अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ड्रामा सीरियल कुर्लुस उस्मान के एपिसोड 143 के पार्ट 1 में आप सबको खुश आमदीद। ड्रामे की शुरुआत में दिखाया जाता है कि उस्मान साहब अपने सफर पर गामजन हैं। वो रास्ते में मुख्तलिफ पानियों और मैदानों से गुजरते हैं। इसके बाद कुस्तुनतुनिया दिखाया जाता है जहाँ पर बाइंदर साहब, कनूर साहब और उनके साथ एक और सिपाही मौजूद हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर एक खास फरीजे के लिए आए हैं। कनूर साहब पूछते हैं कि क्या हमारे जंगजू इस मुकाम पर चौकस हैं? तो बाइंदर साहब कहते हैं कि हर चीज वैसे ही होगी जैसे हमने तरतीब दी है। कनूर साहब कहते हैं कि हमें इतना होशियारी से काम लेना होगा कि किसी को भी अंदाजा ना हो सके। इसके बाद दोबारा से उस्मान साहब दिखाए जाते हैं जो कि बुरहान साहब के साथ जा रहे होते हैं। एक मुकाम पर उस्मान साहब बुरहान साहब से कहते हैं कि अब आप यहाँ पर रुक जाएं, मैं यहाँ से अकेला जाऊंगा। तो बुरहान साहब वहीं रुक जाते हैं और उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक नेज़े के जरिए से उन्हें रोक लिया जाता है। उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पहाड़ की चोटी पर एक शख्स मौजूद है जो कहता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है। उस्मान साहब जवाब देते हैं। इसके बाद वो पूछता है कि मंजिल क्या है। उस्मान साहब कहते हैं शहादत हासिल करना। हदफ क्या है? वतन का हसूल। और लास्ट सवाल ये पूछता है कि वतन क्या है। तो उस्मान साहब कहते हैं कि पूरा जहान। तो ये कहता है कि जहान आपका घर बने और पूरा आलम आपका साथी हो। आपका मकसद मुबारक हो। खुश आमदीद उस्मान साहब। उस्मान साहब शुक्रिया अदा करते हैं और समझ जाते हैं कि मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां पर आने के लिए मैं घर से निकला था। इसके बाद दोबारा से कुस्तुनतुनिया दिखाया जाता है जहां पर जश्न का समा है। यहाँ पर शहजादी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन शहजादी अभी तक नहीं आई है। बाइंदर साहब, कनूर साहब, ये लोग भी यहाँ पर तमाम हालात का जायजा ले रहे होते हैं। बाइंदर साहब कहते हैं शहनशाह यकीनन बहुत खौफजदा होगा। देखो ना उसने किस तरह से हर जगह पर फौजी तैनात कर रखे हैं। तो कनूर साहब कहते हैं कि अभी हम बैठकर सिर्फ जायजा लेंगे, शहजादी को पहले आ लेने दें, फिर बाकी का फैसला किया जाएगा। बाइंदर साहब कहते हैं कि देखो शहजादी अभी तक नहीं आई, लोग उसकी राह देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गड़बड़ है। तो सामसा कहते हैं कि सिपाही होशियार खड़े हैं, अगर कुछ गलत हुआ तो फौरन कार्रवाई शुरू कर देंगे। यहाँ पर ये मंगोल लड़की भी आ जाती है जिसे बाइंदर साहब देख लेते हैं और कहते हैं कि मंगोल भी आ गए। इसके बाद ये लोग अपने चेहरे छुपा लेते हैं ताकि ये इन्हें देख ना ले। तो वो कहते हैं अब शहजादी भी आ जाएंगी, इसलिए अब हमें मोहतात रहना होगा। दोबारा से उस्मान साहब दिखाए जाते हैं। ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सरदारान, जिन्हें सफेद दाढ़ी वाले कहा जाता है, ये इनका इंतजार कर रहे होते हैं। उस्मान साहब सलाम करते हैं तो ये सलाम का जवाब देते हैं और उसके बाद उस्मान साहब से कहते हैं कि दुश्मन हमें आग की तरह घेरे हुए हैं और हम दरमियान में खुश लकड़ी की मानद हैं। हम इनके दरमियान फंस गए हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि चाहे दुश्मन आग की मानद हो, चाहे हम आग में घिरी लकड़ी की मानद हो जाएं, लेकिन जब तक नीला आसमान सरों पर मौजूद है और जमीन में मौजूद हर चीज रेजा ना हो जाए, तुर्कों की सरजमीन और तुर्कों की रिवायात को कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो ये तमाम लोग कहते हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद ये कहते हैं तशरीफ रखें। तो उस्मान साहब बैठ जाते हैं। ये सरदार पूछते हैं कि आपके सिपाही वजीफे पर तैयार खड़े हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं कि मैंने अपने सिपाहियों को शहजादी मारिया के पीछे कुस्तुनतुनिया भेज दिया है, जैसा कि आपने हुक्म दिया था। ये पूछते हैं कि वो कब हरकत करेंगे। उस्मान साहब कहते हैं कुस्तुनतुनिया में हमला करना बहुत मुश्किल काम है। अगर हम उसके कोनिया पहुंचने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं शहजादी को रास्ते में ही पकड़ना चाहता हूँ। ये कहते हैं आपने बिल्कुल ठीक सोचा, वो शहजादी कभी मंगोलों के हाथ में नहीं आनी चाहिए। उस्मान साहब कहते हैं अगर हम शहजादी को नहीं ले सके तो क्या होगा। तो ये कहते हैं फिर हम अल्लाह से ही मदद की उम्मीद रख सकते हैं। जबल खानी रियासत ने इस्लाम का इंतखाब किया तो हम सब ने सुख का सांस लिया, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ दिन और सुख का सांस ले पाते उन्होंने हम पर हमला कर दिया। बाजंतीनी और मंगोल इस शादी से एक दूसरे के इत्तेहादी बन जाएंगे। इनका वाहिद मकसद सिर्फ हमें खत्म करना होगा, इसलिए हमें हर सूरत इस मकसद में कामयाब होना होगा। तो उस्मान साहब कहते हैं वो शहजादी की शादी किससे करेंगे। तो ये कहते हैं यही असल मसला है, अमीर चौबान के भतीजे गुरकलो खान से, जिसे वो अपने बेटे की तरह प्यार करता है। वो शहजादी को लेने खुद कोनिया जा रहा है। उस्मान साहब कहते हैं ठीक है, लेकिन आप परेशान ना हो, अल्लाह के हुक्म से हम ही कामयाब होंगे। फिर मैं जाकर अपना वजीफा सर अंजाम देना चाहूंगा, इसलिए अब मुझे इजाजत दें। जब उस्मान साहब उठ के जाने लगते हैं तो ये कहते हैं कि बैठे, हमने आपसे मालूमात लेने के लिए आपको नहीं बुलाया था उस्मान साहब, इस मकसद के लिए तो हमने कासिद भेजे हैं। हमने आपको एक बड़े मसले पर बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद दोबारा से कुस्तुनतुनिया दिखाया जाता है जहाँ पर तमाम लोग शहजादी की आमद का इंतजार कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं हम शहजादी मारिया को देखना चाहते हैं। ये कमांडर आकर कहता है रोम के लोगों, आपका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। हमारी अजीम शहजादी मारिया आपको सलाम पेश करने आ रही है। इसके बाद शहजादी मारिया की एंट्री दिखाई जाती है और तमाम लोग शहजादी मारिया जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। शहजादी आकर कहती हैं कि मेरे प्यारे लोगों, तुम लोग हर जगह से यहाँ तक कि पूरे बाजंतीन से मुझे रुखसत करने के लिए आए हो, मैं तुम लोगों को सलाम पेश करती हूँ। अजीम यसु मसीह तुम लोगों के साथ हूँ। इसके बाद शहजादी भी नीचे आ जाती है। कनूर साहब और बाइंदर साहब इस तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहे होते हैं। बाइंदर साहब कहते हैं अगर ये शादी हुई तो बाजंतीन हमारे लिए एक बड़ी आफत बन जाएगा, हमें किसी न किसी तरह से इसे रोकना होगा। सामसा आकर कहते हैं कि हम इनके दरमियान घुस गए हैं जनाब। तो कनूर साहब कहते हैं कि सब अच्छा ही होगा, शहजादी का कारवां पहले तैयार होने दें दो, फिर हम आपके अजीम मिशन का आगाज करेंगे। शहजादी इस मंगोल लड़की से कहती है कि क्या तुम मुझे तबरेज के बारे में कुछ बता सकती हो मंगोल, क्या वहाँ के लोग तुम्हारी तरह जालिम हैं। तो ये लड़की कहती है कि मैदान की मुहलिक सर्दी में मंगोलों को जिंदा रखने वाली वाहिद चीज जंग है शहजादी, इसलिए तमाम मंगोलों को जंगजू और बहादुर और जालिम होना पड़ता है। तो शहजादी कहती है मुझे यही तवक्का थी, इसलिए ये गाने बजाने वाले मेरे साथ मेरी शादी पर आएंगे। अगर मैं कुस्तुनतुनिया में नहीं रह सकती तो उसकी शानो शौकत अपने साथ ले जाऊंगी। तो ये लड़की कहती है कि आप अमीर चौबान की बहू बनने जा रही हैं शहजादी, ये दुनिया की तमाम खवातीन का ख्वाब है, आप इस तरह की तकरीबात से कहीं ज्यादा बेहतर देखेंगी।
शहजादी कहती हैं, जानती हूँ, लेकिन असल तकरीब तब शुरू होगी जब हम इन तुर्कों को हमेशा के लिए अपनी सरजमीन से निकाल बाहर करेंगे। दोबारा से वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर उस्मान साहब और इन सरदारान के दरमियान मुलाकात जारी है। ये कहते हैं कि हमने आपको इन तमाम सालों से देखा है उस्मान साहब, आपने कोई गलती नहीं की, अपनी इज्जत को बदउनवानी से दागदार नहीं किया और न ही कभी जुल्म का साथ दिया। आपने हर मामले का बड़ी सच्चाई और बहादुरी से जवाब दिया है। उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये कहते हैं, जबकि हम इंतजार कर रहे थे, हम एक आखिरी बार ये देखना चाहते थे कि क्या ये उस्मान नामी बहादुर अपने जाती मकसद की तलाश में है या निजाम आलम के मकसद के पीछे है। इसके बाद ये तमाम लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सो हमने देख भी लिया और जान भी लिया और हमने ये फैसला किया है कि अब आप अपनी एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत कायम करें। उस्मान साहब को ये देख कर बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि माशाल्लाह, वो जात जिसने हमें जद्दोजहद का फरीजा सौंपा, ना कि फतह हासिल करने का, मैं इस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे मुल्क के अजीम बुजुर्गों ने मुझे इस वजीफा के लायक समझा, सलामत रहें। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मेरे लोग और मेरी रियासत हमेशा आजाद रहेगी। लेकिन बाकी सरदारान का क्या होगा? जानदार, करासी और हामिद, वो बनी गरमियान के पीछे खड़े थे, वो क्या कहेंगे? तो ये कहते हैं कि क्या आप जानते हैं यकूब साहब ने इन्हें अपने साथ किस तरह से किया? उस्मान साहब, इन्होंने हर किसी के कमरे में एक खंजर भेजा और उस खंजर को रखकर इन्हें जान से मारने की धमकी दी और अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। इसकी तलवार को चाहे म्यान में जंग लग जाए। आप सच्चाई के रास्ते पर चलते रहे उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से जैसा आपने कहा है ऐसा ही हो। ये कहते हैं कि अब रास्ता वाजे है, तुर्कों को मुत्तहिद करने वाली रियासत भी वाजे है और इस रास्ते पर चलने वाले लोग भी वाजे हैं। ये गोक रियासत हो या सल्जुक रियासत हो, हर दौर में तुर्कों की एक रियासत जरूर रहेगी। अब सल्तनत उस्मानिया के कयाम का वक्त आ गया है। आपको ये रियासत मुबारक हो उस्मान साहब। उस्मान साहब इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं एक अजीम रियासत कायम करूंगा जो हमेशा कायम रहेगी। ये पूरी दुनिया को अपना वतन बनाएगी और इस्लाम के झंडे के साए तले हमेशा कायम रहेगी। ये कहते हैं, तो तुर्क रियासत के राजों में से एक राज सुन लीजिए उस्मान साहब। इसके बाद ये बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और कहते हैं कि सूरतुल कसस में अल्लाह ताला का इरशाद है, आखिरत का ये भला घर हम उन्हीं के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो जमीन में ऊंचाई, बड़ाई और फख्र नहीं करते, न फसाद की चाहत रखते हैं। परहेजगारों के लिए नहायत ही उम्दा इंजाम है। फिर ये कहते हैं, गजा मुबारक हो उस्मान साहब। उस्मान साहब इन्हें सलाम करने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाते हैं। इसके बाद मंगोलों की करारगाह दिखाई जाती है जहाँ पर यह मंगोल कहता है कि जल्दी करो नौकरों, मुहाफिजों, जल्दी करो, तमाम तैयारियां मुकम्मल करो, अगर किसी ने कोई गलती की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। जब यहाँ पे गोरकू खान आएगा तो यहाँ पर बदरूहें बढ़ जाएंगी। फिर इसके बाद ये इस अजीब से शख्स से कहते हैं कि मरजान, तुम क्या देख रहे हो? तो ये कहता है, खून खून। ये मंगोल कमांडर कहता है, हाँ खून, वो खून उस्मान का खून ही होगा। जब गोरकू खान शहजादी से शादी करेगा तो रोम की फौज हमारी कमान में होगी, तुर्कों का खून बहेगा। इसके बाद उस्मान साहब वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने बोरान साहब को छोड़ा था और ये आकर एक पहाड़ की चट्टान पर खड़े हो जाते हैं। ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह, तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं। फिर ये कहते हैं, बोरान, हम अब आजाद हैं, हम अपनी आजादी का ऐलान करेंगे। बोरान साहब बेयकीनी के आलम में कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, कोनिया, मंगोल, याकूब, इनके लिए हालात अब मजीद मुश्किल होने वाले हैं। या तो हम अपनी आजादी के लिए कुर्बान हो जाएंगे या हम एक ऐसी अजीम रियासत कायम करेंगे जो हमेशा कायम रहेगी। अब चलो काई सरदारान से कहो मैं अपने दस्तरखान पर इन सब की मेजबानी करना चाहता हूँ। तो बोरान साहब कहते हैं, क्या सिर्फ काई सरदारान? तो उस्मान साहब कहते हैं, अब से हम इन लोगों के साथ नहीं चलेंगे जिन्हें हम समझते हैं कि ये हमारे साथ है, बल्कि हम सिर्फ उनके साथ चलेंगे जो हकीकतन हमारे साथ हैं।